करेला तीता होता है, करेला तीता होता है, लेकिन इन दिनों किसानों के जीवन में वो मिठास भरता है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं खबर 18 लाइव। अभी हम उपस्थित हैं दुमका जिले के मसलिया प्रखंड अंतर्गत मोहलीडी गांव में, और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर मोहलीडी गांव में लगे इस फसल जिसको करेला कहते हैं, और ये करेला फसल जो है इन दिनों किसानों के जीवन में मिठास भर रही है। ये जो फसल है, ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर किसान लोग इसकी फसल करते हैं। ये तस्वीर आप दिखा सकते हैं कि कितने दूरी तक जो है करेले की फसल यहाँ पर की जाती है। मोहलीडी एक ऐसा गांव है जहाँ के लोगों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता है। ये किसान ही जो अपना करेले की खेती और इसके अलावा टमाटर जैसे खेती करके, टमाटर की खेती करके यहाँ के किसान जो है अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और अपना जीवन गुजर बसर जो है वो कर पाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ किसान लोग हैं। किसान लोग से हम जानकारी लेते हैं कि आखिर सरकार की ओर से इनको क्या लाभ मिलती है और आखिर ये फसल जो है ये कब से कर रहे हैं और इस फसल से इनको कितने लाभ मिल पाती है। हमारे साथ एक किसान भाई जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर करेले की खेती करते हैं और काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं। इनसे जानकारी लेते हैं क्या समस्याएं होती है और कब से ये खेती जो है ये प्रारंभ किए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नाम बैद्यनाथ राय। कब से ये खेती कर रहे हैं आप? मोटा मोटी 12-13 साल से क्या लाभ मिल पाती है इससे आपको खेती करके? खेती करते हैं, उसमें होता है, ठीक ही होता है। बाहर जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, खेती करके कुछ कर लेते हैं। ये जो फसल है ये अभी कितने तादाद में अभी आप लोग कर रहे हैं? अभी बहुत है, मोटा मोटी 700-800 बीघा खेती है। जब आप लोग शुरुआत किए थे तो किस तरह से किए थे और क्या समस्या उत्पन्न हुई थी उस समय? शुरुआत किए थे उस टाइम थोड़ा दिक्कत था, मैंने 3-4 लड़का मिलके किए थे। उस टाइम उतना ये बाहर से पार्टी नहीं आता था, माल बेचने का परेशानी होता था। जब ज़्यादा हो गया तो बाहर से आने लगा। वर्तमान समय में क्या परेशानी है? वर्तमान समय में खाली पानी का यहाँ दिक्कत है। कुछ लाभ मिल पाती है सरकार की ओर से? नहीं, कुछ नहीं। इसको लेकर कभी संबंधित पदाधिकारी को आवेदन वगैरह दिए हैं? आवेदन एक बार दुमका के कृषि विभाग से आया था, सरकारी वो आवेदन दी, वो कुछ करना चाहता था, लेकिन वो 2-3 महीना में वो ट्रांसफ़र होकर चल गया, तो और कोई मनाही नहीं हुआ। अभी जो करेले की फसल है इसको बेचने के लिए आप लोग कहाँ इसको भेजते हैं या फिर कोई आते हैं? नहीं, यहाँ व्यापारी आता है, बहुत दूर दूर जाता है करेले। बहुत 5-6 जगह नाम बोलो। बहुत समस्तीपुर तक, बिहार इधर सुल्तानगंज, हजारीबाग, पांडेसर, इधर चल गया, आपका कलकत्ता तक जाता है करेले। जो करेले की फसल करते हैं इसमें कीटनाशक दवा वगैरह भी देना पड़ता है। हाँ, इसको लेकर आप लोग क्या कदम उठाते हैं? इसको लेके जैसे हमारा कंपनी का आदमी आता है, दवाई कंपनी वाला, हमारा प्राइवेट, वो लोग आके देखता है, वो लोग से पैसा देके हम लोग दवाई लेते हैं। ये फसल करके आपका जीवन गुजर बसर हो जाता है? हाँ, कुछ तो हो जाता है, आधा 6 महीना के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। तो जो किसान भाइयों से जानकारी मिली, इनसे ये पता चलती है कि इस गांव के जितने भी लोग हैं वो इसी रोजगार पर डिपेंड है और उनको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता है। हालांकि इन किसान भाइयों के सामने एक समस्या भी है, जो समस्या है पानी की समस्या। ये फसल जो है बीच बीच में इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिंचाई की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार की ओर से इनको कोई लाभ नहीं मिल रही है और ये अपना माल खपत जो है खुद से ही करते हैं। और भी किसान भाइयों से जानकारी लेते हैं, आइए हमारे साथ। ये फसल की शुरुआत आप लोग कब किए थे? ये 10-12 साल हो गया। 10-12 साल हो गया। हाँ। जब शुरुआती दौर थी उस हाँ। समय कोई कठिनाई हुई थी आपको? हाँ, किस तरह की कठिनाई हुई? बेचने का कठिनाई हुई थी। मधुपुर ले जाते थे, यहाँ का माना वो छोटा बड़ा माना पैकार रहता था साइकिल से, वो लोग भी ले जाता, लेकिन वो उस समय दाम नहीं था। अभी जो आप लोग काफ़ी तादाद में फसल करते हैं, हाँ, तो इस बीच अभी क्या समस्या है आप लोगों के सामने? समस्या है वही पानी का ही है। सिंचाई की व्यवस्था सिंचाई की व्यवस्था होने से दूसरा और खेती करते हैं। दूसरा की मान ये होगा जैसे लास्ट पोजीशन अभी करेले के अलावा कौन सा खेती करते हैं आप लोग? केरला का टमाटर थोड़ा लगाते हैं, लेकिन पानी का व्यवस्था जहाँ है वहाँ जाते हैं। जहाँ पानी का सुविधा है वहीं लगाना पड़ता है। अगर सरकार की ओर से आपको कुछ लाभ मिलती है तो फिर आप लोग फसल में क्या बदलाव लाएंगे? बदलाव लाएंगे, गोभी लगाएंगे, टमाटर है,
बैंगन लगाएंगे, बहुत कुछ होगा यहाँ अगर पानी होने से। फिलहाल तो अभी सिर्फ करेला चल रहा है, हाँ, इसके अलावा इसके अलावा अभी और कुछ नहीं, पानी नहीं है तो क्या होगा यहाँ? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। अभी फिलहाल के लिए फिलहाल अभी पानी की ज़रूरत है। अभी करेली और 3-4 महीना चल जाते हैं, और पानी का सिंचाई रहता तो अभी और 5-6 महीना चल जाते हैं। फसल पूरे साल करते हैं आप लोग या फिर कभी बंद भी होता है? बंद नहीं, हो अभी 6 महीना तक चलेगा, हाँ। उसके बाद बंद होगा। कारण क्या है बंद करने का? अगर सिंचाई की व्यवस्था हो तो क्या साल भर हो सकती है? हाँ, हो सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी भी जुड़ गए हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर इस फसल के विषय पर ये क्या कहेंगे। आपका शुभ नाम क्या? जी महादेव कुमार। आज जो ये फसल में बदलाव होती जा रही है, जी तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बदलाव अगर हो जाएगा तो इससे बड़ा शुभ विषय तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बदलाव बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए, किसान के लिए। क्योंकि अधिकतर किसान, जितने भी किसान हैं यहाँ पर, सब जितने भी है अगल बगल के गांव के, ये सब मैंने करेले के पर ही मैंने गुजर बसर कर रहे हैं। अगर यदि यहाँ पर सही रूप से हमको समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अगर यदि वो पानी की समस्या यहाँ पर क्लियर हो जाए तो ये किसान जो अभी बाहर जो काम करने जाते थे, जो कुछ भी जाते थे, वो नहीं जाएंगे, यहीं पर वो पर्टिकुलर अपना काम करेंगे यहाँ पर। तो ये खेती कब से शुरू हुई है, प्रारंभ कब से? प्रारंभ ये तो करीबन 12 साल मानकर चलिए, 12 साल से ये खेती चल रही है यहाँ से। उस समय में भी कई समस्याएं होगी, और उस समय से अभी तक में क्या बदलाव हुआ? बदलाव तो इतना हम देख रहे हैं कि उस समय 2-3 को किसान पहले खेती करते थे, लेकिन जिस हिसाब से ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा था, इस हिसाब से एक करेले की जो डिमांड है, मांग जो थी बाजार में बढ़ गई, जिस कारण से आदमी, अगल बगल के आदमी, ये जिसका अपना ज़मीन है, वो खेती करना शुरू कर दिए। वो भी सप्लाई बहुत दूर दूर तक जाते हैं यहाँ का सामान सब। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जी, और किसान के हित में आप जी। सोचते हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से हम एक ही मांग करेंगे कि यहाँ पर पानी की समस्या को दूर कर दें। बस यहाँ जितने भी किसान है वो सुरक्षित रह जाएंगे अपनी खेती के लिए, जीवन के लिए। तो यहाँ से जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे ये जानकारी मिली कि फसल काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे। किसान जोरदार मेहनत के बाद जो है इस तरह के फसल उगा पाते हैं, लेकिन यहाँ जो समस्या है वो सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था ना होने के कारण किसान कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाते हैं। अगर सरकार की ओर से सिंचाई की व्यवस्था अगर की जाए तो यहाँ के जो किसान हैं वो करेला के अलावा और भी कई फसलें उपजा सकते हैं। ये किसानों का मेहनत का फल है। आप देख सकते हैं कि ये जो करेला है ये तैयार हो चुका है, और इसको जो है अभी तोड़कर यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं बोरी में भर के इस तरह से दूसरे क्षेत्र में जो है इसको भेजा जाता है, इसको सेल किया जाता है। और ये जो फसल है आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फसल हुआ है, लेकिन किसानों के बीच जो समस्या है उसका समाधान ना होने के कारण कहीं ना कहीं ये फसल जो है और बड़ी होगी और काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप किसान हैं तो आप कमेंट करें हमारे चैनल पे, और यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें कि आखिर ये किसान लोग जो हैं कब तक इस तरह का समस्या से जूझते रहेंगे। धन्यवाद।